अस्सलाम वालेकुम, आई एम नवीद। दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन 2023 स्टार्ट हो चुका है। सोशल मीडिया की वसादत से और बहुत से दोस्तों के इंटरेक्शन से ये बात मुशाहिदे में आई कि बहुत से दोस्त सीजन के हवाले से एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन जो कि फैंसियर्स के लिए इंतहाई डैमेजिंग और हार्ट ब्रोकन इशू होता है, उसको फेस कर रहे हैं। एक्सट्रीम डेड इन शेल इन बर्ड्स एग्स। और इसी टॉपिक पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सारा साल बर्ड्स की लुक आफ्टर करके और प्रेपरेशन करके एक अच्छे आउटपुट की ख्वाब लेकर फैंसियर ब्रीडिंग सीजन में एंटर होता है और पहले ही क्लच में आपको 70% डेड इन शेल का सामना करना पड़ जाए तो दोस्तों सीजन तो बढ़ गया। फेसबुक पर डेड इन शेल के इशू पर दोस्तों के कमेंट्स देखे, पार्ट ऑफ द हॉबी, दुरुस्त। लेकिन ये बात तस्लीम करें कि आप इस हवाले से अच्छे इकदाम करके डेड इन शेल के नुकसानात को कम से कम तरीन सतह पर ला सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी एवरी में डेड इन शेल की रेशो ऑलमोस्ट 0% रही, तो मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि अपने किए गए इकदाम से आपको भी आगाह करूं ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और मुस्तकबिल में आप भी यही प्रैक्टिसेस करके डेड इन शेल की रेशो को कम से कम तरीन सतह पर ला सके। बर्ड्स के एग्स में डेड इन शेल की सबसे पहली और अहम तरीन वजह बर्ड्स के नीचे फर्टाइल एग्स की पोजीशन है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसे हमारे बहुत से सीनियर दोस्त भी लाइलम है और इसको ओवरलुक कर गए और आज तक किसी वीडियो में इसको बयान ही नहीं किया गया। मैं अब आपको ये चीज इन डेप्थ समझाता हूं। दोस्तों, फीमेल बर्ड को अल्लाह ताला ने ब्रूडिंग के लिए जो असूल समझाए हैं उसके मुताबिक मादा बर्ड ब्रूडिंग के लिए एग्स को एक खास पोजीशन में मैनराइज करती है और फिर उसको हीट देती है और हम सियाने फैंसियर फर्टिलिटी चेक करने के लिए बार बार एग्स को उठाते हैं और बेतरतीबी से वापस रख देते हैं। ज्यादातर ये आदत न्यू फैंसियर्स में होती है, जिस वजह से एग्स में एम्ब्रियो और बेबी की पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है और एग की प्रॉपर ब्रूडिंग या इंक्यूबेशन नहीं हो पाती, जिससे डेड इन शेल हो जाता है। एग्स की इम्पोजिशनिंग से खास तौर पर यह मामला उस वक्त खतरनाक हो जाता है जब हैचिंग से एक हफ्ता कबल जब मुकम्मल बच्चा बन चुका होता है और हम अपनी आदत से मजबूर होकर एग उठाकर मोबाइल टार्च पर रखकर इसकी कैंडलिंग करते हैं और वापस बेतरतीबी से रख देते हैं। तो इससे मुकम्मल बन जाने वाले बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाती है और वो अपनी उस कुदरती पोजीशन से हट जाता है और इसको हैचिंग के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है और अगर वो वीक हो तो 100% डेड इन शेल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, एक एग के अंदर बेबी की पोजीशन को सिर्फ बर्ड्स जान सकते हैं, आप हरगिज नहीं जान सकते। सो दोस्तों, एग्स की फर्टिलिटी चेक करने के लिए हमेशा इस तरह की टार्च इस्तेमाल करें। कभी भी एग को उठाकर मोबाइल टार्च पर रखकर कैंडलिंग मत करें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एग्स की कुदरती पोजीशन बरकरार रहेगी और उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो की प्रॉपर ब्रूडिंग होगी और डेड इन शेल के चांसेस सिर्फ 10% रह जाएंगे। नंबर 2, आपके हाथ के साथ बाज़ बात कोई बैक्टीरिया लगे हो सकते हैं जो एग शेल से कंटेमिनेट करके अंदर मौजूद बेबी को बीमार कर सकते हैं और इससे डेड इन शेल हो सकता है। ब्रीडिंग के लिए ओल्ड मेल्स की बजाय फ्रेश मेल्स का इंतखाब करें, इससे बेहतरीन नतीजे आएंगे और डेड इन शेल कम हो। बहुत ज्यादा यंग पेयर्स को ब्रीडिंग पर मत लगाएं। कम से कम 1 साल लाजमी उम्र होनी चाहिए बर्ड्स की फॉर ब्रीडिंग। बर्ड्स का प्रॉपर डाइट प्लान तरतीब दें। मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम की कमी या ज्यादती डेड इन शेल की वजह बन जाती है। हर चीज एक मुनासिब तरतीब से दें। इस पे हम बाद में एक मुकम्मल वीडियो भी बनाएंगे। वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त रखें। एवरी का माहौल जितना ज्यादा खुशगवार होगा डेड इन शेल उतना ही कम होगा। टेम्परेचर को मेंटेन करें। बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर डेड इन शेल का बायस बन जाता है। ह्यूमिडिटी फैक्टर, बहुत सारे दोस्तों के नजदीक ह्यूमिडिटी एक डेड इन शेल की सबसे बड़ी वजह है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी पे फोकस किए बैठे हैं। फेसबुक भरा पड़ा है इस इशू को लेकर, जबकि हकीकत में इसका डेड इन शेल से सिर्फ 5 से 10% ताल्लुक है। मैं वजाहत कर देता हूं। डियर फैंसियर्स, ह्यूमिडिटी फैक्टर इस वक्त अहम तरीन होता है जब आपने एग्स को इनक्यूबेटर मशीन में रखकर हैचिंग करवानी होती है। इस वक्त एग्स को हर चीज एक कंट्रोल फार्म में चाहिए होती है। जब बर्ड्स ने खुद इनक्यूबेशन करनी होती है तो वो नेचुरली इस चीज को मैनेज कर लेते हैं और ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा।
फैंसियर्स का ह्यूमिडिटी पे फोकस देकर मैंने बहुत से रिसर्च पेपर्स पर दिमाग खपाया और हर जगह ये रिजल्ट मिला कि नेचुरल इंक्यूबेशन में ह्यूमिडिटी का किरदार सिर्फ 5 से 10% होता है। सो दोस्तों, इसको इतना सीरियस मत लें। ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स को, खासकर लव बर्ड्स को, वाटर कंटेनर की बजाय ओपन पॉट मतलब खुले बर्तन में पानी सर्व करें और डेली बर्तन धोने की कोशिश करें और फ्रेश पानी सर्व करें। क्लच मुकम्मल होने के बाद न्यू नेस्टिंग मटेरियल हमेशा इंस्टॉल करें और इसमें कोताही बिल्कुल मत करें। जो बर्ड्स किसी बीमारी का शिकार रह चुके हों, किसी भी वायरल या बैक्टीरियल बीमारी का, कोशिश करें इनको अगले सीजन तक रेस्ट दें, क्योंकि एक तो वो वीक होते हैं जिससे वो हेल्थी एग ले नहीं कर पाते, जिससे डेड इन शेल हो सकता है। दूसरा, मुमकिन है अभी उनमें बीमारी के जरासीम भी मौजूद हो। सीजन से कबल बर्ड्स को अच्छी एंटीबायोटिक का 3, 5 या 7 दिन का कोर्स लाजमी करवाएं। एग्स को बिला वजह मत धोएं, खासकर फर्स्ट क्लच के एग्स को इसकी कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्लचेस में भी अगर आपको एग की सतह पर कोई वाज़ेह गलाज़त लगी नजर आती है तो इसको कॉटन की मदद से वहीं पर साफ कर दें। मुकम्मल एग को पानी में डालने से गुरेज करें। इन ब्रीडिंग मतलब एक ही पेरेंट्स के बच्चों की आपस में ब्रीड से मुकम्मल इज्तनाब करें। और अब सबसे लास्ट और अहम तरीन फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। मैं एक मिसाल से इसको समझाता हूँ। आपने सोशल मीडिया और टीवी पर बहुत से खूबसूरत घोड़े, बिल्लियां, परिंदे और बुल वगैरह देखे होंगे जो बिल्कुल मुनफरिद होते हैं। ये म्यूटेशंस होती हैं। असल में आसान तरीन अल्फाज में समझाता हूँ म्यूटेशन क्या होती है। हम इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों और परिंदों में नित नए तजर्बात करके अनोखी चीज पैदा करने की कोशिशें करते रहते हैं। इससे बर्ड्स या जानवरों का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नई म्यूटेशंस तो मिल जाती हैं, लेकिन इसका जेनेटिक फ्रेम इतना कमजोर हो चुका होता है कि इनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। इसीलिए आपको म्यूटेशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनके बेबीज बच नहीं पाते, सरवाइव नहीं कर पाते। बेसिक बर्ड्स में आपको डेड इन शेल की प्रॉब्लम इंतहाई कम नजर आएगी। इसके बरक्स जिन दोस्तों ने म्यूटेशंस लगाई होती हैं और वो मुसलसल उनको ब्रीड करवा रहे होते हैं, तो आने वाले बर्ड्स जेनेटिकली मजीद वीक हो जाते हैं, जिससे म्यूटेशंस में डेड इन शेल की रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये कुदरत का निजाम। सिवाय इसके कि आप वापस इन बर्ड्स को बेसिक बर्ड से क्रॉस ब्रीड करवाएं और अपने तई म्यूटेशन बर्ड ब्लड लाइन को मजबूत करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कोई खातिर-खा कामयाबी हासिल नहीं होती। दोस्तों, डेड इन शेल को कम से कम करने के हवाले से अहम तरीन की पॉइंट्स मैंने आप दोस्तों के सामने डिटेल से डिफाइन कर दिए हैं और यकीनन ये आपके लिए मुस्तकबिल में मददगार साबित होंगे। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।